वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों, स्वागत आप सभी शिक्षकों का हमारे इस राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम हेतु स्पेशल जीके क्वेश्चनों की। दोस्तों, ये वे क्वेश्चन हैं जो आपकी तैयारी को इतनी धार देने वाले हैं, इतनी ताजगी तरोताजा करने वाले हैं आपकी तैयारी को कि आपने कभी सोची भी ना होगी। तो आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर भी लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि हम भी जानें कि हमारे शिक्षकों की तैयारी किस प्रकार की चल रही है। दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है राजस्थान सामान्य ज्ञान का कि अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी। दोस्तों, हम फटाफट से टिक करते जाएंगे और आप भी अपना उत्तर यानी कि आंसर है जो आप सोचते रहिएगा और बताते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और फटाफट से हम इन 100 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 25-30 मिनट समय का लगेगा, बस 25-30 मिनट समय में अपने 100 प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी। दोस्तों, ये की गई थी अकबर द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे कैसे इस PDF फाइल भी मिल जाएगी, जहां पर आप जाके बार बार इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खान के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों, ये आंखों देखा वर्णन अपने राजरूपक ग्रंथ में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चावंडों का सबसे प्राचीनतम राज्य कौन सा है। दोस्तों, चावंडों का सबसे प्राचीनतम राज्य की बात करें तो वो है दोस्तों अपना भीनमाल, अपने चावंडों का सबसे प्राचीनतम राज्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट अशोक ने 700 मनसब और फरजंद की उपाधि किसे दी थी। बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये अपने मान सिंह को दी थी। ठीक है, कछवा राजवंश का ये था शासक, मान सिंह ने इसको दी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संत चरणदास जी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, ये संत एवं संप्रदाय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चरणदास जी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, ये हुआ था अपने 1503 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है। दोस्तों, आभूषणों से संबंधित भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है, सबको पता है दोस्तों, गले में पहना जाता है और कई बार मैंने इस प्रश्न का भी जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है। दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है। दोस्तों, आप सबको पता होगा ये अपने 5 भागों में विभक्त है दोस्तों। ठीक है, महाराणा कुंभा बहुत ही शक्तिशाली शासकों में से एक थे दोस्तों, और इनके द्वारा बहुत ही ग्रंथों की रचना भी की गई थी, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जिरोही, भाकला, गधा किस उद्योग के नाम है। दोस्तों, जिरोही, भाकला, गधा, सिर्फ एक नाम याद कर लिए दोस्तों, भाकला उद्योग अपने किससे संबंधित है दोस्तों, जूट उद्योग से संबंधित है। ठीक है, भाकला से तीनों के तीनों शब्द आपको पकड़ में आ जाएंगे और जूट उद्योग इसका सही जवाब आ जाएगा, और ये राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। दोस्तों, वो रियासत थी जैसलमेर रियासत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में बालिकाओं के लिए 1932 ईस्वी में जन कन्या विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किए गए थे। दोस्तों, आप शिक्षक हो और शिक्षकों के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनने अनिवार्य हैं दोस्तों, तो हमने ऐसे प्रश्नों को कई बार देखकर ही हमने यहाँ पे शामिल किया है कि राजस्थान में बालिकाओं के लिए 1932 ईस्वी में जन कन्या विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किए गए थे। दोस्तों, एक ही नाम आता है और वो है दोस्तों जयनारायण व्यास जी का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्षा के अभाव में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली दावत को क्या कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में उज्जैनी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, उज्जैनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण राजस्थान में क्रम से बताइए। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा गुरु शासक था दोस्तों, तो उसकी बात तो आप क्या कहोगे, आप खुद भी उसको गाली देना चाहते होंगे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही खतरनाक शासक था और उसके बारे में अपन को राजस्थान में किस क्रम में उसने आक्रमण किए थे उसके बारे में अपन को बताना है। दोस्तों, पहले तो आप सबको पता, उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और वहाँ पे साका करवाया था, चित्तौड़ में करवाया था, सिवाना में करवाया था और झालोर में करवाया था। यानी कि जहाँ भी ये गया है अलाउद्दीन खिलजी, वहाँ पे साके तो जरूर हुए हैं दोस्तों, यानी कि बिल्कुल खत्म करके ही आया है जहाँ पे भी ये गया है। तो दोस्तों, ए इसका सही जवाब आ जाएगा। पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर सिवाना और फिर झालोर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किससे होता है। दोस्तों, मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन तो अपने वायु से होता है दोस्तों, वायु से, क्योंकि अपने धूल भरी आंधियां तो अपने राजस्थान की
क्या है, पहचान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को हाथी से बचाया, जिससे प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे शाहजादा शुजा के साथ कहां भेजा था। दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को हाथी से बचाया था, जिससे प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे शाहजादा शुजा के साथ अपने कहां पे दोस्तों बीजापुर भेजा था उसको, कहां पे, बीजापुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, इनमें से कौन सी वेधशाला इनमें से नहीं है। दोस्तों सबको पता है सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, दिल्ली, जयपुर, बनारस, लेकिन लखनऊ में तो करवाया ही नहीं था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की मोनालिसा किस चित्र शैली को कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान की मोनालिसा अपने किशनगढ़ चित्र शैली को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रेवत की डूंगरी व भाकरी किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों रेवत की डूंगरी और भाकरी अपने टंगस्टन हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये अपने खनन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी, उस समय राजस्थान में किसकी सरकार थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनी थी, लेकिन उस समय राजस्थान में किसकी सरकार थी। तो दोस्तों उस समय अपने सरकार थी किसकी, मोहनलाल सुखाड़िया जी की उस समय सरकार थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल गोल्फ अकादमी कहाँ पे स्थित है। दोस्तों नेशनल गोल्फ अकादमी के बारे में अगर बात करें तो ये अपने कहाँ पे है दोस्तों, जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नवलखा झील बूंदी में है, तो नवलखा बावड़ी कहाँ होगी। दोस्तों नवलखा के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, नवलखा से संबंधित सारे कन्फ्यूजन बाय राजस्थान जी के ट्रेनिंग के नाम से आप सभी को मिल जाएगी, और मैं भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा, और जाकर आप नवलखा से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हो। दोस्तों नवलखा झील तो अपने बूंदी में है, लेकिन नवलखा जो बावड़ी है दोस्तों सबको पता होना चाहिए वो अपने डूंगरपुर में है। कहाँ पे है, डूंगरपुर में है नवलखा बावड़ी, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पे स्थित है। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र अपने उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी अपने जयपुर में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर ने राय सिंह को महाराजा की उपाधि दी व राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार कब बनाया था। दोस्तों अकबर ने राय सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, लेकिन राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार कब बनाया गया था, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बनाया था दोस्तों 1572 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहारी सच्चाई पर आधारित चित्र किस चित्र शैली में बने हुए हैं। दोस्तों बिहारी सच्चाई पर आधारित चित्र किस चित्र शैली में बने हुए हैं। दोस्तों ये बने हुए हैं आमेर चित्र शैली में। किसमें, आमेर चित्र शैली में। अगला है कि मनोरथ मंजरी के लेखक कौन है। दोस्तों मनोरथ मंजरी एक पुस्तक है और इसके लेखक अपने कौन है, नागिरी दास है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगर और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में कितने का अंतर है। यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, यानी कि लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक डूंगरपुर में है, लेकिन न्यूनतम धौलपुर में है। उसका अंतर, दोनों का अंतर अपन को बताना है दोस्तों। अगर आपसे पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और दोनों का अंतर आ जाएगा 148, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बरड़ किसान आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों बरड़ किसान आंदोलन की बात करें तो ये अपने कहाँ पे हुआ था, वैसे याद रखना बूंदी, बरड़ किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गरासिया समाज में सहकारी कृषि का कौन सा स्वरूप है। दोस्तों गरासिया समाज में सहकारी कृषि का कौन सा स्वरूप है। दोस्तों यह है अपना हारी भावरी कृषि का स्वरूप है गरासिया समाज में, ठीक है। अगला है राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। दोस्तों राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत अपने कहां से हुई थी, सबको पता है दोस्तों, ब्यावर से हुई थी, ठीक है, ब्यावर से हुई थी शुरुआत। अगला है दोस्तों, राज्य प्रशासन का एकमात्र कौन सा ऐसा अधिकारी होता है जो रेमेनोर सिस्टम से बाहर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य प्रशासन का एकमात्र कौन सा अधिकारी होता है जो रेनमोर सिस्टम से बाहर होता है। दोस्तों रेनमोर सिस्टम से बाहर रहने वाला मुख्य सचिव होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव। अगला है दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक ने हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर यानी कि कर यानी टैक्स बंद करवाया था। दोस्तों मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जो हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर को बंद करवाया था दोस्तों, और वो थे दोस्तों अपने लाखा सिसोदिया यानी कि महाराणा लाखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वर को जादू टोनों के प्रभाव से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत कौन सा है। दोस्तों वर को अगर हम जादू टोनों से बचाएंगे तो उसको गाने वाला जो गीत है दोस्तों वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है ये गीत, और ये गीत है दोस्तों जला जलो जलाल। कौन सा है, जला गीत, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या है, जला जलो जलाल गीत है दोस्तों, ठीक है।
और ये अपने वर की भाभीयों द्वारा गाया जाता है। अगला है दोस्तों मारवाड़ में दामिनी क्या है। दोस्तों मारवाड़ में दामिनी क्या है दोस्तों, दामिनी एक ओढ़नी का प्रकार होता है मारवाड़ में, ठीक है। अगला है दोस्तों कि पीड़ितों का पंछीड़ा इस प्रजामंडल युगिन गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों पीड़ितों का पंछीड़ा गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, अपने माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा की गई थी, जो अपने मेवाड़ से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा को कैरोसिन डालकर कब जला दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जला दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 3 अप्रैल 1946 को। जैसलमेर के बहुत ही क्रांतिकारी शासक सागरमल गोपा जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनको कैरोसिन डालकर जला दिया गया था 3 अप्रैल 1946 को, और बहुत ज़्यादा यातनाएं भी दी गई थी इनको। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बंटवारा के युद्ध से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। दोस्तों बंटवारा के युद्ध से संबंधित सत्य कथन में से कौन सा है दोस्तों, और वो है दोस्तों सत्य कथन कौन सा है। यह युद्ध 1761 में हुआ था। बिल्कुल दोस्तों 1761 में हुआ था। इस समय जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह थे। नहीं दोस्तों ईश्वरी सिंह नहीं थे, माधो सिंह थे। कौन थे, माधो सिंह थे। तो यही अपना गलत आ जाएगा। और यह युद्ध कोटा एवं जयपुर रियासतों के मध्य हुआ था। बिल्कुल हुआ था। इस युद्ध में विजय कोटा के शत्रु शाल की हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, और सी इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा गलत आ जाएगा। इस समय जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह नहीं थे। कौन थे, माधो सिंह थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल अपने ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चीतल की मातृभूमि किस वन्यजीव अभ्यारण्य को माना जाता है। दोस्तों एक तो आपको वन्यजीव अभ्यारण्य को बहुत ही सही ढंग से पढ़ लेना है दोस्तों, क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उससे संबंधित 2 प्रश्न तो हमेशा बनते हैं। तो चीतल की मातृभूमि अपने किस वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य को, जो अपने कहाँ पे है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला है दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य कौन सा खनिज पत्थर अर्जित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, खनिजों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, आरएस तक की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का सर्वाधिक विक्रय मूल्य कौन सा खनिज पत्थर अर्जित करता है, और वो खनिज पत्थर का नाम है दोस्तों संगमरमर खनिज पत्थर। बहुत ही महंगा पत्थर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की सेना को पराजित करने वाले कौन थे दोस्तों, वो थे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की जय हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है। दोस्तों भीलवाड़ा में अपने किस संप्रदाय की पीठ स्थित है दोस्तों, आप सबको पता होगा, भीलवाड़ा में अपने राम स्नेह संप्रदाय की पीठ है दोस्तों। संतम संप्रदाय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों, झुंझुनू में है शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय। अगला है दोस्तों बनास नदी के प्रवाह की मिट्टी किस प्रकार की है। दोस्तों बनास नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ऐसा प्रश्न हमेशा आएगा कि बनास नदी के जो प्रवाह की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की मिट्टी है बनास नदी में, और वो है दोस्तों बनास नदी में तो अपने कौन सी मिट्टी पाई जाएगी दोस्तों, बनास नदी में अपने भूरी मिट्टी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस रियासत की टकसाल में ढाले गए सिक्कों पर एक और फारसी में सिक्का है मुबारक साहब किरासानी आलम बादशाह गाजी अंकित होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, हिस्ट्री से संबंधित ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपने कभी देखा होगा या आपने प्रैक्टिस में ही इसको देखा होगा कि किस रियासत की टकसाल में ढाले गए सिक्कों पर एक और फारसी में सिक्का है मुबारक साहब किरासानी आलम बादशाह गाजी अंकित होता है। दोस्तों ऐसा तो सिर्फ एक ही टकसाल में ढाले गए सिक्कों पर होता है, और उसका नाम आपको हमेशा के लिए याद रखना दोस्तों, वो है बीकानेर। कौन सा, बीकानेर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कथन ए मध्य पुरा पाषाण काल उपकरण लूणी उद्योग के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कारण HD सांकलिया ने मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति नाम दिया है। यानी कि अपन को बताना है कि कौन सा व्याख्या सही है या कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसके बारे में अपन को बताना है। दोस्तों इसके बारे में ए और आर दोनों सही है, यानी कि दोनों सही हैं, परंतु आर है ना वो एक ही व्याख्या तो नहीं करता, क्योंकि दोस्तों मध्य पुरा पाषाण काल उपकरण लूणी उद्योग के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। लेकिन जो HD सांकलिया के मध्य पुराषण काल को फलक संस्कृति नाम दिया है ये तो है, लेकिन इसकी व्याख्या पहला आर की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ये इसका सही जवाब आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आपको हल करने की ज्यादा जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते आ रहे हैं। अगला है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिला जिन्होंने 1939 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया था, और कौन थी दोस्तों, वो थी अपनी नारायणी देवी वर्मा। ये भी अपने मेवाड़ से संबंधित है, और ये माणिक्यलाल वर्मा की कौन थी, पत्नी थी दोस्तों।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 में किस घटना को लेकर हुआ था? दोस्तों बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन बीकानेर वाला ही वो 1946 में किस घटना को लेकर हुआ था? दोस्तों बीकानेर वाला ही दूसरा किसान आंदोलन अपने राय सिंह नगर की घटना के कारण हुआ था। शायद आपने इसकी हिस्ट्री सुन रखी होगी या इसकी कहानी आपने सुन रखी होगी, तो सुन लेना इसके बारे में। राय सिंह नगर की घटना बहुत ही शानदार घटना है दोस्तों ये। अगला, गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों गलत युग्म कौन सा है इसमें से? गलत यूरेनियम अपने कुराडिया में निकलता है, तांबड़ा राजमहल में निकलता है, लेकिन गुलाबी संगमरमर बाबरमल में निकलता है, सही है, लेकिन जिप्सम पलाना में नहीं निकलता दोस्तों, ठीक है। अगला है, राजस्थान के किस भाग में दिन उच्च एवं रात न्यून ताप रहता है? किस भाग में रहेगा? पश्चिम भाग में रहेगा, जहाँ पे क्या हो, रेतीले मैदान ज्यादा हो, वहां पे ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन से स्थल क्रमशः ग्रीनविच यामोत्तर तथा विषुवत रेखा के संबंध सर्वाधिक निकट स्थित है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल क्रमशः ग्रीनविच यामोत्तर तथा विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? दोस्तों ऐसे तो कौन से हैं? ऐसे तो अपने कौन से हैं दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, वो अपने कटरा गांव और बोरकुंडा गांव, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान अपने बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? बीकानेर में। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लिंगानुपात के बारे में सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार? ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे क्योंकि अभी तक जनगणना राजस्थान में हुई नहीं है, तो 2011 से संबंधित अभी तक पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है, यानी कि ठीक है। तो बताओ दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, आपके सामने है दोस्तों। पहला है कि 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम था। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के लिंगानुपात 1000 से कम था। बिल्कुल 1000 से कम ही है दोस्तों, ठीक है। और 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। बिल्कुल कम है दोस्तों, कम है, यानी कि तीनों कथन सही है। लेकिन 2011 में राजस्थान के जिलों के शहरी क्षेत्र में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात कम था, ये तो शायद ये क्या है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। तो कूट संख्या ये आएगा कि 1 2 3 तो सही है, लेकिन चौथा गलत है दोस्तों, ठीक है। और आप भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों 5 भागों में बांटा गया, आप सबको पता होगा। अगला है कि लांगुरिया लोकगीत है, भक्ति लोकगीत है दोस्तों, जो अपने करौली जिले में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा एक ही नृत्य किया जाता है और वो है 13 ताली नृत्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पहला रूठी रानी का महल अजमेर में आना सागर झील के तट पर स्थित है, तो दूसरी रूठी रानी का महल कहाँ पे स्थित होगा? दोस्तों पहला रूठी रानी का महल तो अपने अजमेर के आना सागर झील के तट पर स्थित है, अजमेर में, यानी कि पहला रूठी रानी का महल अजमेर में आना सागर झील के तट पर स्थित है। तो दूसरा रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है, इसके बारे में अपन को बताना है। दूसरा दोस्तों अपने कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रिय है? यानी कि वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है, किस जनजाति में लोकप्रिय है दोस्तों? सबको पता है, और वो अपने गरासिया में प्रिय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार फर्गुसन ने राजस्थान का विंडसर किसे कहा है? दोस्तों इसके बारे में फर्गुसन ने कहा है राजस्थान का विंडसर, लेकिन किसे कहा है इसके बारे में कम लोगों को पता है, और वो कहा है अपने सिटी पैलेस उदयपुर को कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भू राजस्व को एकत्रित करके तहसील मुख्यालय में जमा कराने का दायित्व किसका होता है? यानी कि भू राजस्व को एकत्रित करके तहसील मुख्यालय में जमा कराने का जो दायित्व होता है वो दोस्तों अपने पटवारी का होता है। किसका? पटवारी का। अगला क्वेश्चन दोस्तों राज्य में वह मुख्यमंत्री जो प्रथम विधानसभा चुनाव में चुनाव हारे थे, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे? यानी कि राजस्थान के वह कौन से मुख्यमंत्री है जो प्रथम विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे? दोस्तों ऐसे मुख्यमंत्री अपने कौन थे? जयनारायण व्यास जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी में हुई थी, ठीक है दोस्तों, बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अपने कहाँ पे किया गया था? सॉरी दोस्तों कब किया गया था? ये अपने 2000 में किया गया था, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2000 में किया गया था, और कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि
प्रभा राव ऐसी कौन सी राज्यपाल हैं जिनका राजस्थान राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हो गया था? यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी राज्यपाल थी जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, और वो थी कौन सी? वो थी अपने प्रभा राव थी। लेकिन वो कौन सी थी, यानी कि किस नंबर की राज्यपाल थी दोस्तों? वो थी दोस्तों अपने चौथे नंबर की राज्यपाल थी प्रभा राव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है दोस्तों? अपने मुख्यमंत्री जी होते हैं। और कौन होता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? टीचर हो, कभी ऐसा काम नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना दोस्तों, लेकिन अपन को बताना है कि प्रमुख केंद्र कौन सा है। राजस्थान में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से दोस्तों? और वो है अपने कौन सा है? राजगढ़, गोसुंडी और झीरी, ये अपने बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अगला दोस्तों, राज्य में कौन सा जिला खस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? और वो है सवाई माधोपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? दोस्तों राज्य में गलीचा, दोस्तों गलीचा अपने राजस्थान की हस्तकला का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। और ये अपने प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? गलीचा प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों ये अपने कौन करता है? ये अपने करता है राजसीको करता है। ठीक है। अगला है दोस्तों, जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थापित है? दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ सबको पता है, अपने जीजा भारवाल ने इसकी स्थापना की थी। जैन कीर्ति स्तंभ की किसने? जीजा बगरवाला ने। ठीक है। अगला है दोस्तों, किस जाट शासक को कर्नल टोड ने जाट सिन सेंटेंस कहा है? यानी कि किस जाट शासक को कर्नल जेम्स टोड ने जाट सिन सेंटेंस कहा है? और वो थे कौन थे दोस्तों? सबको पता है दोस्तों, एक एक बंदे को पता है दोस्तों उसके बारे में, चुंडामन, ना कि सूरजमल। ठीक है। अगला दोस्तों, जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो, ये कहा जाता है सूरजमल जी को। ठीक है। अगला कि मेरी कनक प्रभा किसे कहा जाता है? मेरी कनक प्रभा किसे कहा जाता है दोस्तों? आज तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अपने जैन कीर्ति स्तंभ को कहा जाता है जो अपने चित्तौड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश का पहला भू विरासत स्थल किसको घोषित किया गया है? दोस्तों देश का पहला भू विरासत स्थल अपने किसको घोषित किया गया है दोस्तों? रामगढ़ और बारा को किया गया है। रामगढ़ बारा में है उसको किया गया है। सरदार स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ पे स्थापित की गई है? दोस्तों सरदार स्पोर्ट्स एकेडमी अपने जोधपुर में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी का स्थायी तौर लड़के वाले अपने घर लाते हैं वह क्या कहलाते हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित है कि राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी का स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं वह क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा दोस्तों? सबको पता है क्या कहलाएगा? गोणा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोणा। अगला है, सरारा क्या है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरारा क्या है? दोस्तों सरारा एक प्रकार का वस्त्र है जो अपने लड़कियों में ज्यादा फेमस होता है। अगला दोस्तों, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों? उन्हें कहा जाएगा पड़ला। क्या कहा जाएगा? पड़ला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? दोस्तों वो रियासत थी अपने, कौन सी रियासत थी? सबको पता होना चाहिए, वो अपने जोधपुर रियासत थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? कौन सी नीति थी दोस्तों? वो थी अंग्रेजों का सहयोग। अगला है दोस्तों, बीकानेर के किस शासक के निवास स्थान को बीकाजी की टोकरी कहते हैं, जिसने बीकानेर में कोडमदेश्वर में भैरव मंदिर बनवाया था? यानी कि बीकानेर के किस शासक के निवास स्थान को बीकाजी की टोकरी कहते हैं, जिसने बीकानेर में कोडमदेश्वर में भैरव मंदिर बनवाया था? और वो थे अपने दोस्तों कौन से शासक थे? सबको पता होना चाहिए, वो थे अपने राव बीकाजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों अंगरखी को अपने ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बगुतरी। क्या कहते हैं? बगतरी। अगला, राजस्थान में झामर कोटला किस खनिज से संबंधित है? झामर कोटला का नाम बहुत बार प्रसिद्ध है दोस्तों, अपने रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों, जैसलमेर का बिरमेनिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जैसलमेर का बिरमेनिया क्षेत्र अपने रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों। झामर कोटला के अलावा जैसलमेर का बिरमेनिया भी प्रसिद्ध है। अगला दोस्तों, सन 1977-78 में शुरू हुआ मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित किया गया है अब तक दोस्तों? ये अपने 16 जिलों में संचालित किया गया है। अगला है, बंशीधर भट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों बंशीधर भट्ट अपने तमाशा से संबंधित है दोस्तों, तमाशा से संबंधित है बंशीधर भट्ट।
अगला है दोस्तों कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। दोस्तों ढोल नृत्य अपने झालोर जिले का प्रसिद्ध है। राजस्थान का झालोर का ढोल नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों पूरे ऑल इंडिया में। अगला है दोस्तों जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय की रचना कहाँ पे की गई थी। दोस्तों ये अपने पुष्कर अजमेर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मिट्टी मिलती है। दोस्तों अपने राजस्थान का एक भाग है और वहाँ पे हमेशा कौन सी मिट्टी मिलती है, एंटीसोल मिट्टी मिलती है, यानी कि रेतीली मिट्टी। कहाँ मिलेगी, सबको पता है, पश्चिम में। अगला है दोस्तों आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों। अगला है सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर किस राज्य का इतिहास मिलता है। यानी कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर में अपने किस राज्य के शासकों का इतिहास मिलता है दोस्तों, और वो है दोस्तों अपने बूंदी के शासकों का इतिहास मिलता है सूर्यमल मिश्रण में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर का जनसंख्या घनत्व जैसलमेर से कितना ज्यादा है, और वो है दोस्तों कितना, 578। अगला है दोस्तों राणा प्रताप सागर पवन विद्युत गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। दोस्तों राणा प्रताप सागर विद्युत गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है दोस्तों, ये अपने किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, वो अपने कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला दोस्तों बाड़मेर के अजरक प्रिंट की छपाई किस तरफ से होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि बाड़मेर के अजरक प्रिंट की छपाई किस तरफ से होती है। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, दोनों तरफ से होती है, ठीक है, दोनों तरफ से, याद रखना। अगला 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर अपने कहाँ पे है दोस्तों, बीकानेर में है। कहाँ पे है, बीकानेर में। अगला दोस्तों राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। अगला ढोला मारू चित्र शैली का संबंध किस शैली से है। ढोला मारू अपने किस शैली संबंधित है, मारवाड़ चित्र शैली से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि मारवाड़ में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले मार्मिक गीत क्या कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि मारवाड़ में प्रभावशाली व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर गाए जाने वाले गीत मार्मिक गीत क्या कहलाते हैं दोस्तों। हर जस नहीं कहलाते, सुपना नहीं कहलाते, जोरावा नहीं कहलाते दोस्तों, क्या कहलाते हैं, मरसियो कहलाते हैं। क्या, मरसियो, याद रखना दोस्तों, मरसियो इंपोर्टेंट है। अगला श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये अपने गोपी कृष्ण भट्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि विष्णु का अवतार तथा कुष्ठ रोग का निवारक माने जाने वाले देवता जिनका सावन की पूर्णिमा को मेला लगता है, और वो दोस्तों एक देवता है, और वो है दोस्तों डी कल्याण जी टोंक वाले। अगला दोस्तों विजय स्तंभ की 122 फीट ऊंची है। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंची है। यह कितने मंजिला भवन की है दोस्तों। विजय स्तंभ अपने 122 फीट ऊंची है, लेकिन ये कितनी मंजिला है दोस्तों, सबको पता है। ये अपने कितनी है, ये अपने है 9 मंजिला है दोस्तों, ना कि 7 मंजिला। कितनी है, 9 मंजिला। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि नाफेड किससे संबंधित है दोस्तों। नाफेड अपने किससे संबंधित होगा, कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित है नाफेड। दोस्तों ये थे अपने रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम स्पेशल जीके का पहला पार्ट। आशा करता हूँ आपको ये 100 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी प्रैक्टिस मिली हो तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जो भी हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो डालें वो आपके पास सीधे तौर पर आपके पास आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। अपना राष्ट्र कल्याण में अपना योगदान जरूर दीजिए। धन्यवाद।